हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपको कह रहा है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सर दो अंकों की संख्या बनाते कैसे हैं। जैसे अगर मैं लिखूं दो अंकों की संख्या, एक सपोज कर लीजिए मैंने लिख लिया 27, तो याद है आपको क्या ये 2 पर 7 रख देने से बन गया है? नहीं, ये एक्चुअली बना के आपको पता है ना कि ये बचपन में आप करते होंगे इकाई दहाई, तो ये जो है इकाई अंक है और 2 जो है इसमें वो दहाई अंक है। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए आपको याद है कैसे लिखते थे? 10 गुना दहाई जोड़ इकाई, ये आपका संख्या है। देखिए तो 10 दूना 20 से 7 27 ऐसे बना है संख्या। तो दो अंकों की संख्या अगर होगी तो उसमें इकाई अंक और दहाई अंक होगा। तो जब हमको यहाँ पर संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो आपको पता है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, यहाँ पर 2 चर x और y होंगे। तो जब संख्या आपको 2 अंकों की कहेगी ना तो आप इकाई अंक संख्या का x मान लो और दहाई अंक y मान लो। तो जैसे आप इकाई अंक x मानोगे और दहाई अंक y मानोगे तो संख्या क्या बनेगा? 10 गुना दहाई अंक संख्या क्या बनता है? 10 गुना दहाई अंक का जोड़ इकाई अंक, यही संख्या बनेगा आपका 2 अंकों की संख्या। तो ध्यान रखिएगा जब 2 अंकों की संख्या कहेगा तो सीधे इकाई अंक x और दहाई अंक y मान के x y संख्या नहीं लिख देना है। x y लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। x y मतलब x और y गुना में है, जबकि आप कहीं पर अगर 27 आप 27 लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है? 20 7 27, ना कि 2 गुना 7 है। तो जब ऐसे लिखते हो तो आपको पता नहीं, इससे पहले आप जब भी ऐसे लिखो तो आप समझते हो कि x और y गुना में है। तो अगर ये गुना में है तो 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगी? तो वो बात तो नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक होता है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं उस संख्या का इकाई अंक x, माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक संख्या का मान लेते हैं y, दहाई अंक बराबर y। तो मूल संख्या यानी ओरिजिनल संख्या जो है वो क्या होगा? अतः मूल संख्या यानी जो संख्या के बारे में कह रहा है निकालने के लिए, वो संख्या क्या होगा? 10 गुना दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। तो 10 गुना दहाई अंक देखिए y है, तो 10 गुना y 10 y जोड़ इकाई अंक जोड़ x, ये आपका संख्या है जो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए संख्या का अंक जो है कौन कौन है? x और y है, जिसमें x है इकाई अंक और y है दहाई अंक। ठीक है, और आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जैसे आप देखिए 27 है, यहाँ पर 27 के अंक को पलटने का मतलब क्या हुआ? जो इकाई अंक है उसको दहाई पर दे आइए और जो दहाई है उसको इकाई पर दे आइए, तो संख्या क्या बन जाएगा? 72, क्योंकि इसमें इकाई अंक 7 तो पलटने पर ये दहाई अंक बन जाएगा और ये दहाई अंक तो ये इकाई बन गया। तो ऐसे ही कुछ कह रहा है कि अंक पलटने पर संख्या ऐसा बनता है। मतलब अंक को पलटने का मतलब सीधा हुआ कि इकाई अंक को दहाई पर, दहाई को इकाई पर। तो अंकों के पलटने पर बनी संख्या, अंकों के पलटने पर बनी संख्या हम निकाल के रख लेते हैं। क्यों निकाल के रख लेते हैं? क्योंकि आगे बोला है जो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बारे में चर्चा है। तो क्या बनेगा? 10 गुना, देखिए ये इकाई अंक तो ये दहाई बनेगा, तो 10x अब प्लस इकाई अंक y हो जाएगा पलटिएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका मूल संख्या ये है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक इसका x और y है, इनका योग 9 है। जैसे ये संख्या देखिए 27 है ना, तो इसमें अंक है 2 और 7, इनके अंकों का योग कितना है? 2 जोड़ 7 9 है ना। ऐसे यहाँ भी तो अंकों का योग है x और y अंक है इसका, तो योग हो जाएगा x प्लस y बराबर 9। तो पहला इक्वेशन तो आपको मिल जाएगा, पहला समीकरण प्रश्नानुसार आपको समीकरण मिलना शुरू हो गया। अंकों का योग 9, तो अंक है x और y दोनों का योग 9 दे रखा है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न में कह रहा है, दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त जो दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या मूल संख्या है उसका 9 गुना। तो इसका 9 गुना कीजिए, क्या कीजिएगा? 10y प्लस x, इसमें 9 से गुना करना है तो गुना 9 कर दीजिए, हो गया इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों के पलटने से बनी संख्या ये है, इसका 2 गुना, यानी कि जो मूल संख्या उसका 9 गुना जो है, जो संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या बनती है उसके 2 गुने के बराबर है। मतलब ये बराबर है संख्या के पलटने पर जो, अंकों के पलटने पर जो संख्या बनी उसके 2 गुने के बराबर है, ये कह रहा है।
बस यही दो शर्त है, यहाँ से आपको दो समीकरण मिल जाएगा, आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालोगे और ये संख्या निकाल दोगे। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 वाई को 9 से गुना 10 9 90 वाई प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। एक तरफ ले आइए सबको, तो 9x प्लस 90y ये दोनों है, अब माइनस में आ जाएगा दोनों इधर, माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। देखिए 9x में से 20x घटेगा तो माइनस 11x हो जाएगा, बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस में होगा, और 90y में से 2y घटेगा तो प्लस 88y हो जाएगा, अब बराबर 0 होगी। अब आगे देखिए यहाँ माइनस 11x प्लस 88y है, तो इन दोनों में 11 है ना, तो 11 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस x बच जाएगा प्लस 11 8 88 तो 8 हुआ है, अब बराबर 0। ये 11 इधर आ जाएगा, 0 बटे 11 0 हो जाएगा, माइनस x प्लस 8 हुआ है बराबर 0 बटे 11 मतलब 0 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है माइनस x प्लस 8 वाई बराबर 0। देखिए यहाँ पर x प्लस में और यहाँ पर x माइनस में, और गुणांक दोनों का सेम ही है, तो अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो x कट जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो विलोपन विधि से बना रहे हैं तो जोड़ना ही पड़ेगा। समीकरण 1 जोड़ 2 से जोड़िए, x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस x प्लस 8 वाई बराबर 0। तो जोड़ने पर प्लस x माइनस x कट जाएगा, y प्लस 8 वाई 9 वाई हो गया बराबर 9 प्लस 0 9 ही होगा। तो यहाँ से y निकालेगा तो 9 बट्टा 9, तो y का मान आपको मिल गया 1। अब y बराबर 1 आप इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो आपको x का मान मिल जाएगा, और फिर x y का मान से संख्या निकाल सकते हैं आप। तो x प्लस y है तो y का मान 1 रखेंगे बराबर 9, तो x निकालिएगा तो 9 इधर आके ये माइनस 1 बन जाएगा, तो x बराबर हो गया 8। तो x और y मिल गया, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, जो संख्या हमसे पूछ रहा था, अतः मूल संख्या यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है, मूल संख्या बराबर क्या है, देखिए 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो y और x का मान रखिए, 10 गुना y का मान है 1 और x का मान है 8, तो 10 गुना 1 10 अब प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18, यानी कि हमारा मूल संख्या जो है वो 18 था। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए इसके अंकों का योग 1 प्लस 8 9 हो रहा है, तो पहला समीकरण तो संतुष्ट कर गया। दूसरा में कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना कितना होगा, 18 9 में 162, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना, तो 18 हमारा आंसर हुआ है, 18 गुना 9 162। कह रहा है इसके पलटने पर संख्या जो बनता है, तो पलटने पर 81 बनेगा, 81 का 2 गुना कीजिए तब भी 162 ही हो रहा था। मूल संख्या का 9 गुना और पलटने पर जो बनी संख्या उसका 2 गुना, दोनों देखिए आपस में बराबर है ना, यही ये समीकरण यही कह रहा है, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।